और वहाँ उसे एडा नाम की एक टीचर मिली जो अभी भी इस शहर में टिकी हुई थी। लेकिन 1 साल पहले फंडिंग बंद होने की वजह से वो एंडी और उसकी बच्ची की ज्यादा मदद नहीं कर सकती थी। वो बस उसके घाव पर पट्टी बांध सकी ताकि किसी को ये न पता चले कि वो इन्फेक्ट हो चुका है। एंडी अपनी बच्ची को उसे सौंपना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसे पता चला कि एडा को एक गंभीर बीमारी है और उसके पास भी ज्यादा समय नहीं है। अगली सुबह जब वो अपनी बच्ची को लेकर जाने लगा तो एडा ने उसे एक फोटो दी और कहा कि वो टॉमी के परिवार से मदद मांगे। हाँ, एंडी कल इसी बाप बेटी से मिला था। हालांकि टॉमी का पिता पहले ही ज़ोंबी बन चुका था, लेकिन इस समय एंडी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मजबूरी में उसे एडा की बात माननी पड़ी और वो टॉमी के परिवार से मदद मांगने निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई ज़ोंबी देखे जो अपने सिर जमीन में गाड़ कर खड़े थे जब तक इन्हें कोई छेड़े नहीं। ये दिन के समय किसी पर हमला नहीं करते थे। तभी एंडी ने अचानक एक पिकअप ट्रक देखा। जब वो पास जाकर देखने लगा तो वहाँ एक आदमी था जिसका नाम विल था। उसका आधा शरीर एक गैस पाइप के नीचे फंसा हुआ था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। अगर एंडी उसकी मदद करता है तो बदले में वो एंडी और उसकी बच्ची को पनाह देने के लिए तैयार था। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज ज़ोंबी नहीं बल्कि इंसानों का दिमाग है। एंडी को विल का डर समझ आ रहा था, लेकिन वो वैसा इंसान नहीं था जैसा विल सोच रहा था। उसने ट्रक का इस्तेमाल करके बहुत ध्यान से गैस पाइप को हटाया और गड्ढे में फंसे विल को बाहर निकाल लिया। इससे पहले कि बहुत सारे ज़ोंबी वहां आते, वे तीनों सुरक्षित कार में बैठकर वहां से निकल गए। वायरस फैलने से पहले विल एक गैस फैक्ट्री में काम करता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी लॉरा के साथ गैस फैक्ट्री में ही एक सेफ हाउस बना लिया था। लॉरा ने एंडी को बताया कि विल हर दिन गैस की मशीनों को इसलिए मेंटेन करता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि जब दुनिया वापस नॉर्मल होगी तो लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। उस समय इस गैस की वजह से वो बहुत अमीर और ताकतवर बन जाएगा। एंडी और उसकी बेटी के वहां सेटल होने के बाद विल एंडी को गैस पाइपलाइन की चेकिंग पर ले जाने के लिए बेताब था। एंडी ने देखा कि आगे बहुत सारे ज़ोंबी इकट्ठे हो गए हैं। विल ने उसे एक बंदूक दी और वो बिना झिझके उन ज़ोंबियों का शिकार करने में शामिल हो गया। जब वे सभी ज़ोंबियों को मारकर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक पिंजरे में एक छोटी बच्ची बंद थी और ये वही बच्ची थी जिसे एंडी ढूंढ रहा था। टॉमी। विल ने बताया कि टॉमी के लोग हमेशा गैस के लिए उससे लड़ते रहते हैं, इसलिए उसने टॉमी को पकड़कर ज़ोंबियों के लिए एक चारे की तरह इस्तेमाल किया। हालांकि एंडी को यह तरीका बिल्कुल सही नहीं लगा, लेकिन किसी और की जगह पर उसे उनके जीने के तरीके में दखल देने का कोई हक नहीं था। अच्छी बात यह थी कि टॉमी और उसके लोगों को जिस लोहे के पिंजरे में रखा गया था वो बहुत मजबूत था और फिलहाल उन्हें ज़ोंबी से कोई खतरा नहीं था। इस बीच घर पर बच्ची की देखभाल कर रही लॉरा ने गलती से बच्ची के शरीर पर ज़ोंबी का खून छू लिया। इससे वो तुरंत अलर्ट हो गई और डरकर बच्ची को बिस्तर पर रख दिया। जब एंडी और विल बाहर से वापस आए तब तक वो बच्ची के सारे कपड़े धो चुकी थी। ये देखकर एंडी को लगा कि वो अपनी बच्ची को बिना किसी डर के उन्हें सौंप सकता है, इसलिए जब सब सो गए तो वो अपनी बच्ची के पास गया और उसे आखिरी अलविदा कहकर बाहर आ गया। जब वो अपनी जान लेने वाला था तभी लॉरा ने आकर कहा, प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो और मुझे ये भी पता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। प्लीज मेरी बच्ची का ख्याल रखना, मैं रखूंगी, लेकिन वो यहाँ नहीं रहेगी। वो यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तुम्हारे पास कितना समय बचा है? लगभग 20 घंटे। तो हमें किसी और जगह ले चलो। उसने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन कम से कम यहाँ सेफ्टी तो है। वो इंसान मेरा पति नहीं है। वो इंसान मेरे पति को गैस स्टेशन ले गया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया और खुद को बचाने के लिए बाकी लोगों के साथ उन्हें अंदर बंद कर दिया। मैं उस इंसान से बेहतर इस बच्ची की हिफाजत कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ रहकर नहीं। तब जाकर एंडी को समझ आया कि ये जगह उसकी बच्ची के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब वे प्लान बना ही रहे थे कि तभी विल बंदूक लेकर आ गया। उसे लगा कि एंडी उसकी पत्नी को लेकर भागने वाला है। उसने बंदूक के पिछले हिस्से